इंडिया। मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय और मैं हूं अंकुश बिश्नोई। हम आज मौजूद हैं यहाँ पर पिछले दिन रिलीज हुए आदि पुरुष फिल्म की समीक्षा के बारे में। तो जैसा कि फिल्म पिछले दिनों यानी कि 16 जून को बड़े पर्दे पर रिलीज की गई और फिल्म ने पहले दिन ही रिकॉर्ड कमाई की, यानी कि फिल्म ने पहले दिन ही लगभग 140 करोड़ की कमाई पूरे विश्व भर में की है। तो ऐसे में जो फिल्म में क्या खास बातें थी और क्या फिल्म की निगेटिव पहलू थी, यानी कि जो फिल्म के लूप होल थे और फिल्म में क्या चीज उभर के आई, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपने जाना, जैसा कि हमने पिछले दिनों जो फिल्म देखी आदि पुरुष, तो उसमें जो सबसे रोचक बात ये निकल के आ रही थी कि फिल्म जो है पूरी तरीके से हिंदुत्व की भावना को जगाने का काम कर रही है। वो युवा पीढ़ी में एक तरीके से जोश भरने का काम कर रही है। फिल्म में संगीत, फिल्म की कहानी, फिल्म में ग्राफिक्स और जो फिल्म का जो एनिमेशंस का प्रयोग किया गया है वो बहुत ही रोचक हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से फिल्माए गए हैं। सही कहा आपने सात्विक, पर इसमें कुछ समय के अभाव के कारण कहानी को अधूरी रखा गया है। जैसे कि शॉर्ट फिल्म में पूरी कहानी को अपने यूथ पीढ़ी को दिखाया जाए ताकि वो एक मतलब उस इतिहास से परिचित हो पाए जो रामायण का इतिहास है। तो युवा पीढ़ी मतलब जो अभी अपने बड़े बुजुर्गों पास जो नहीं बैठते थे या जो जिसने रामायण के बारे में नहीं सुना, वो इस चीज़ को इस मूवी के आधार पे देख सकें। इसलिए मतलब इसको समय के भाव कारण, और उसमें कुछ ऐसे सीन भी थे जो आपत्तिजनक भी थे जो एक युवा वर्ग की जो होती है पीढ़ी, उसको अच्छे नहीं लगे। यूथ को काफ़ी अच्छे लग रहे थे क्योंकि उसमें मनोरंजक सीन होने भी चाहिए। हाँ, आपने सही कहा, क्योंकि जो फिल्म होती है वो हर क्लास हर वर्ग को देखकर बनाई जाती है। तो ऐसे में जो आदि पुरुष बनाई गई वो भी सीधे तौर पर मेरे हिसाब से युवा पीढ़ी यानी कि यूथ को देखते हुए बनाई गई। तो जो हिंदुत्व की भावना है किस तरीके से आज की युवा पीढ़ी में जागृत किया जाए, समाज में हो रही जो घृणित चीजें हैं उनसे किस तरीके से उनको हटाया जाए, उनको दूर किया जाए, तो उस चीज को देखते हुए ये जो फिल्म थी बड़े पर्दे पर रिलीज की गई और वो काफी हद तक इसमें कामयाब भी हुई। फिल्म में जो ग्राफिक्स यूज किए गए हैं, जो संगीत यूज किए गए हैं जगह जगह पे, वो काफी अच्छे हैं और इस तरीके से उनको इतने मधुरता के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वो सीधे तौर पे हमारे कानों को एक अलग ही मधुरता प्रदान कर रही हैं और वो तुरंत याद भी हो जा रहे हैं। चाहे वो अगर हम बात करें जय श्री राम गाना सॉन्ग हो फिल्म का, या फिर राम सिया राम जय जय राम गाना हो, तो ये सारे जो गाने हैं उनको अलग ही रोचकता के साथ जो है बड़े पर्दे पर प्रस्तुत किया गया है। और मैं अंकुश भैया से पूछना चाहता हूँ कि आपने भी फिल्म देखा, तो ऐसे में जो फिल्म है उसमें आपको कौन से ऐसे डायलॉग्स जो बहुत अच्छे लगे और कौन से ऐसे डायलॉग्स थे जो कि आपको अच्छे नहीं लगे? जैसे हमने सात्विक फिल्म को देखने के लिए हमने जो शो बुक किया था 8 बजे का, तो हमने कोशिश की कि इसको फिल्म को हम पहले शो में देख ले जैसे रिलीज़ हुई है, पर ऐसा नहीं हो पाया। कारण ये था कि उसमें सभी सीटें जो बुक हो चुकी थी। तो इसका कारण यही था कि फिल्म क्या है, लोगों के कहीं ना कहीं अंदरूनी मतलब एक भावना से जुड़ी हुई थी, जो एक ईश्वर के प्रति जो भावना होती है, ताकि हम फिल्म को हम सबसे पहले देख लें। तो इस कारण सीटें सारी बुक हो चुकी थी। जैसा हमने देखा, हम चाहते थे कि हम भी फिल्म को पहले देख लें, तो हम जैसे ही पैसिफिक मॉल में पहुंचे जहाँ पे हमने इस फिल्म को देखने के लिए सीट बुक की थी, तो आपने वहाँ देखा कि कितनी मतलब भीड़ फिल्म को देखें। तो उसमें आपने देखा था कि बच्चे, बड़े बुजुर्ग, जैसे एक आयु वर्ग के लोग थे, सभी मौजूद थे। तो उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी फिल्म को देखने के लिए। सभी फिल्म के मतलब स्टार्ट होने से मतलब पहले ही आ पहुँचे थे वहाँ पे, कि जैसे फिल्म स्टार्ट होगी हम सबसे पहले जाएं अंदर। 3D ग्लासेस दिए गए फिल्म को देखने के लिए, तो हम जैसे ही फिल्म के मतलब अंदर सीटों पे बैठने के लिए इंटर हुए, तो जैसे कैसे जय श्री राम के नारे लगे थे, आपने भी सुना होगा। हाँ, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि फिल्म रिलीज से पहले जो है वो बड़े पैमाने पर उसका जो है वर्ल्ड वाइड जो जिसको कहते हैं कि उसको प्रचलित किया गया, जो उसका जो ट्रेलर था वो बड़े पैमाने पर प्रदर्शित किया गया। ऐसे में जो ट्रेलर से ही फिल्म की आधी कमाई लगभग कही जा रही थी कि फिल्म ने आधी कमाई अपनी ट्रेलर से ही कमा ली है। आपने सही और ये भारत की सबसे बड़ी बजट फिल्मों में से एक फिल्म है।
तो ऐसे में जो फिल्म जब बड़े पर्दे पर प्रदर्शित की गई तो जन सैलाब जो था वो बहुत भारी मात्रा में उमड़ के आया, दर्शक जो थे देखने आए, क्योंकि ये सीधे तौर पे श्री रामचंद्र जी से जुड़ा हुआ था और वो किसी न किसी तरीके से वो एक तरीके से आंतरिक भावनाओं को जो है वो छू लेने का काम कर रहे इसमें जैसे डायरेक्टर थे जो ओम रावत, उनका फिल्म का फोकस था वो पूरा पूरा जैसे रामायण पे था, पर उन्होंने करेक्टर के थोड़े नाम चेंज किए, जैसे श्री राम का नाम राघव कर दिया और सीता का नाम जानकी कर दिया और लक्ष्मण का नाम शेष किया गया। हाँ, शेष तो किया। इस तरीके से जो नाम का जो है परिवर्तन वो बड़ा मुद्दा नहीं, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक तरीके से जो है रोचकता जब कही जाती है कि सिनेमा की बात आती है एक तो वो उनको भी रोचकता प्रदान थोड़ा की जाती उनको है। भी था कि कंट्रोवर्सी से थोड़ा बचा जाए, बचा जाए। क्योंकि और 3 भगवान घंटे राम के के नाम पे कुछ ऐसा नया बयान मतलब जारी हो जाए, जनता की भावना को थोड़ा ठेस पहुंचे, इस कारण उनको जरूरी था ये 3 घंटे के लिमिटेड टाइम में इस तरीके से एक रोचकता के साथ ये फिल्म को प्रदर्शित करना वो बहुत ही बड़ी बात है। और भले ही उस फिल्म में पूरी कहानी नहीं बताई गई, लेकिन जहाँ पे जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी वहाँ पे उस रोचक तथ्य को, उस रोचक पहलू को वहाँ पे लाया गया हो, चाहे वो सबरी का हो, चाहे वो अगर बात करें युद्ध के समय का हो, सीन जो रावण के पुत्र मेघनाथ का था कि वो छलावा किया था उसने युद्ध भूमि में राम के सामने, कि सीता का उसने जो है गर्दन काट दिया, तो वो एक तरीके से छलावा था, लेकिन वो सत्य घटना नहीं थी। फिर जो संजीवनी बूटी वाला था कि जब नाग फांस लगा उनको और वो मूर्छित हुए लक्ष्मण जी, तो ऐसे में जो मुझे इस फिल्म का सबसे अच्छी सीन वही लगा था कि जब बजरंग बली संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और उनको समझ नहीं आता है कि संजीवनी बूटी है कौन सी, तो उन्होंने पूरा पर्वत ही लेके आया और उसको उसमें उस समय जो ग्राफिक्स और एनिमेशन दिखाया गया वो फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रदर्शित किया गया है। पर जैसे फिल्म स्टार्ट हुई तो दर्शकों को लग रहा था कि कहानी कहीं ना कहीं अधूरी है, तो फिल्म स्टार्ट होने के बाद कहानी अधूरी कारण ये था कि एक समय का अभाव हुई था। इस फिल्म को सीरियल की तरह लोगों को नहीं दिखाया जा सकता था, क्योंकि अगर सीरियल के अंदर इसको प्रदर्शित करते तो एक समय भी बहुत ज़्यादा, इसमें समय का बहुत मतलब वेस्टेज होती, तो इसको शॉर्ट रख के ताकि यूथ पीढ़ी और जो इसको देख सके। देखिए, एक सीरीज में और एक मूवी में यही अंतर होती है। सीरीज के पास समय होता है, वो अलग अलग एपिसोड में अलग अलग तरीके से जो पूरी कहानी होती है उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करती है, और खासकर ये भी ध्यान में रखते हैं सीरीज में कि वो पूरी कहानी जो है वो सत्यता के साथ पूरे एक जिसको कहते हैं कि हर एक पहलू को वहाँ प्रदर्शित करना। और फिल्म में ये बात होती है कि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, आपके पास एक सीमित समय होता है, उस सीमित समय के अंदर में आपको सारी कहानी जो है वो उसका विश्लेषण करना होता है, उसको आपके साथ उसको प्रस्तुत करना होता है। तो ऐसे में जो रामकथा से संबंधित ये फिल्म आदिपुरुष थी, उसने पूरी कोशिश की और पूरी तरीके से कामयाब भी रही कि किस तरीके से जो राम कथा है, सीता का अपहरण होता है, रावण का कैरेक्टर जो सैफ अली खान ने निभाया है वो बहुत ही रोचक तरीके से निभाया, उसमें दर्द से रोज के दिखाए गए हैं, साफ तौर पर बहुत ही अद्भुत दिखाया गया है, एनिमेशंस का काफ़ी अच्छा प्रयोग किया गया है वहाँ पे। और जो अलग अलग चीज़ें उभर के आ रही हैं फिल्म में, चाहे वो पानी का सीन हो, मछली का सीन हो, या फिर अगर हम बात करें नहीं, एक मैं कहता हूँ इस सीन को वैसे क्रिएट किया कि जैसे रामायण के सीन होते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है, भले ही कुछ मतलब लोग कहते हो कि इसको कुछ मतलब इसमें कहानी में जो इसके फिल्म के साथ मतलब कहानी के साथ छेड़खानी की होगी, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, जैसे रामायण है वैसी उसी कथा पे ही आधारित है फिल्म। ये बात सही है कि फिल्म के साथ छेड़खानी की गई है, ये सारी चीज़ें जो बात हैं वो उभर के सामने आ रही हैं समाज में। तो वो बात की अगर बात करें तो फिल्म जो है वो कम समय में ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहा है, बहुत कुछ सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में क्या है कि कुछ सीन्स आपत्तिजनक लगे, कुछ डायलॉग्स का जो प्रयोग किया गया वो समय के मतलब जिसको कहते हैं कि जो निर्धारित जगह होती है उसके हिसाब से वो सटीक नहीं बैठते हैं, और कुछ जो भाषा का प्रयोग किया गया, जैसे मुझे याद है कि बजरंग बली का डायलॉग था जली ना करके, तो वो डायलॉग मुझे भी खासतौर पे अच्छा नहीं लगा, और साथ ही साथ जो है कई और भी जगहों पर इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया गया। तो ये
एक कारण बन सकता है फिल्म में, मतलब लोगों का जो है आलोचना कर रहे हैं लोग इस फिल्म की, तो वो पहलू वहाँ पे आता है। नहीं, अगर फिल्म के डायलॉग्स की बात की जाए सात्विक, तो इसमें यूथ को देखते हुए इसे एक मनोरंजन फिल्म को बनाने के लिए, एक सीरियल नहीं बनाना था, इसको एक फिल्म बनानी थी, तो उसी के आधार पर ये डायलॉग्स बनाए गए थे ताकि एक मनोरंजन भी हो जाए, और जो कथा है रामायण की वो एक फिल्म के रोचक ढंग जरिए से एक रोचक के ढंग से मनोरंजक ढंग से वो सामने प्रस्तुत हो चुके, उस चीज के हिसाब से जो है ओम राउत ने बहुत ही अच्छा काम किया गया है, रोचकता लाए हैं, साथ ही साथ मनोरंजन भी लाए हैं, तो वो चीज काफी अच्छे तरीके से जो है दर्शकों को लुभाने का काम कर रही है। डायलॉग्स भी जो हैं वो अच्छे हैं, बहुत पावरफुल डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया है, कई जगहों पर थोड़े से कॉमेडी जो हैं, कॉमेडी से भरे हुए जो हैं डायलॉग्स, उनका इस्तेमाल किया गया है, जो कि फिल्म में रोचकता का काम कर रही है, फिल्म को एक अलग आयाम देने का काम कर रही है। तो इसमें कई जगह जैसे बजरंगबली को जैसे वो वहाँ पे लंका में जाते हैं तो उनको कहते हैं कि क्या ये तेरे बुआ का बगीचा है जो तू आ गया, तो इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है ये यूथ की पीढ़ी को देखते हुए ऐसे, मतलब कि जो जी हाँ, वो सही बात है कि मतलब एक मैंने बोला कि अभी मैंने पिछले उसमें बोला कि जो रोचकता कि दर्शकों का जो है आजकल युवा पीढ़ी का काम है कि अगर दिखाना हो तो पुराने रामायण कथा की तरह, या फिर जो एज इट इज हूबहू रामायण क्योंकि में अगर रामचरितमानस में लिखा हुआ डायलॉग वो बोल बात सकते वही हैं। हो जाएगी साथ ही। लेकिन आज की युवा पीढ़ी को उस चीज को रोचक ढंग से और नए ढंग से अगर प्रस्तुत करना है, उसको बताना है, तो इस तरीके का जो डायलॉग इस्तेमाल किया गया है वो काफी हद तक सही है, वो काफी हद तक एक तरीके से रोचकता और मनोरंजन का काम कर रहा है, वो कॉमेडी का काम कर रहा है, जिससे मतलब उस डायलॉग को सुनने में उस जो देखने गया है दर्शक, वो ध्यान से उस डायलॉग को सुन रहा है और हंस भी रहा है उस पर, और साथ ही साथ उसको अच्छा भी लग रहा है डायलॉग कि बुआ का बगीचा हो या फिर इन सारी चीज़ों को देखते हुए। तो ये कहानी के डायलॉग्स इसलिए इस तरह किए गए हैं ताकि एक फिल्म को पूरा देख सके, जो भी दर्शक आए वो फिल्म को पूरा अच्छी तरह से देख सके, इसको समझ सके, कहानी को एक मनोरंजन के माध्यम से या जो भी है, तो इसी कारण इन डायलॉग्स को ऐसे किया गया है। तो अगर इस डायलॉग को ऐसे नहीं किया जाता तो कहते कि फिल्म तो इतनी बोरिंग थी, ये तो अगर रामायण कथा ही देख लेते, फिल्म देखने की हमें क्या जरूरत थी, तो इस तरह फिर कहते हैं ये तो बोरिंग सी एक फिल्म बना दी गई है, इस तरह की फिर बातें होती। जी हाँ, सही बात बोला आपने कि अगर दिखाना होता तो वो एज इट इज पुरानी राम कथा और रामायण की तरह ही उस चीज़ को प्रस्तुत कर दे, लेकिन रोचकता जिस सबसे बड़ी विषय होती है कि रोचकता, तो फिल्म ने रोचकता को प्रमुखता दी है और यहाँ पे पूरी तरीके से जो नए डायलॉग्स हैं, जो नई चीज़ें हैं, उनको लाने की कोशिश की है, जिससे जो युवा पीढ़ी है वो पूरी तरीके से उसकी ओर आकर्षित हो सके। तो मेरे हिसाब से फिल्म हिट नहीं, काफ़ी परफेक्ट है फिल्म, फिल्म में कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें नहीं है, फिल्म बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्ट की गई है। और पहली बात ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बॉलीवुड की जो डायरेक्टर है उनके द्वारा जो फिल्में बनाई अभी जा रही है अभी के समय में, तो उनमें काफ़ी मतलब जैसे लोगों की भावनाएं, लोगों का क्या स्वाद है उसको पहचान रहे हैं उनके डायरेक्टर, तो वो अपनी तरफ से मूवी के अंदर सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे कुछ हो सकते हैं उसमें आपत्तिजनक लगे लोगों को, पर काफ़ी हद तक उन्होंने सुधार किया है और ये बहुत अच्छा काम हो रहा है उसमें फिल्म में। जी हाँ, आवश्यकता थी कि जो लगातार चली आ रही जो ब्लॉग मूवीज़ थी लड़ाई से संबंधित, मारपीट से और इन सारी चीज़ों से संबंधित, तो ऐसे में ये आवश्यकता थी कि हिंदू धर्म से संबंधित और पौराणिक कथाओं से संबंधित कोई फिल्म बड़े पर्दे पर लाई जाए। तो ऐसे में ओम राउत द्वारा प्रस्तुत की गई ये फिल्म आदिपुरुष बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि बड़े पर्दे पर प्रस्तुत की गई है। और उनका एक यह भी था कि इस फिल्म के जरिए उस पूरी कहानी जो रामायण कहानी है उसको एक जैसे मनोरंजन के माध्यम से ताकि डायलॉग्स जैसे भी हो, ताकि पूरा यूथ पीढ़ी को वो कहानी याद रह जाए उस माध्यम से, भले ही चर्चा का विषय बने पर कहानी पूरी उनको याद हो कि कैसे कैसे करेक्टर थे, कैसे कैसे भगवान श्री राम ने 14 साल का वनवास मिला हो जो भी, या रावण द्वारा सीता का अपहरण करके ले, कैसे कैसे उन्होंने मतलब संघर्ष किया, वो उनकी कहानी पूरी एक दिखाने की कोशिश की। हाँ, दिखाने की कोशिश। और वो सबसे अच्छी बात है, और क्योंकि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में 3 घंटे के समय में 3 घंटे के अंतराल में इस तरीके की पिक्चर प्रस्तुत करना बहुत ही अच्छी बात है। और
उस चीज़ में काफ़ी हद तक ओम राउत ने सफलता प्राप्त की है। तो मेरे हिसाब से फिल्म बहुत ही अच्छी है, बहुत ही रोचक है। आप सभी जाएं फिल्म को देखने। धन्यवाद। धन्यवाद।